नमस्कार सभी दर्शकों का स्टार सिटी न्यूज़ में स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे ईश्वर जिंदल जी हैं जो कि मंडल के अभी मंत्री नियुक्त हुए हैं और काफ़ी सोशली भी एक्टिव रहते हैं। तो आज हम इनके कार्यालय में मौजूद थे और इनसे हम सीधी चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सर अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, कैसे आपका इस राजनीति में जुड़ना हुआ? मैं तो प्रॉपर करता रहता था, लेकिन क्या है, अब हिमांशु यादव के साथ थोड़ा अटैचमेंट थी। जी उस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा भाव बढ़ गया बीजेपी के प्रति, जी। जो प्रॉपर चाहते हैं कि हाँ भी जी सर। देश का उद्धार होना चाहिए। तो अभी आपको मंत्री की भी जिम्मेदारी सौंपी है, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ठीक लग रहा है जी, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉपर उस तरीके से और ज़्यादा बढ़ चढ़ के करता ही करूँगा, करता हूँ और करूँगा। अच्छा, इसके अलावा और कहीं भी आप संगठन से जुड़े हुए हैं सामाजिक? और आप जैसे आपने बताया अभी हर महीने मेरी फ्री बस चलती है, चाहे वो बालाजी जा रहे हैं आप। हम लगभग 2.5 साल हो गए हमारे को बालाजी सेवा मंडल चलाते हैं, बस सेवा मंडल। तो 2 बसेस प्रॉपर चलती है हर महीने, ओके। और मासिक कीर्तन भी करा था अभी 30 अप्रैल को, सालाना। तो ले दे के कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक भावना लोगों के अंदर रहे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपने धर्म के प्रति लोग, सिख समाज को देखो, मोमडन समाज को देखो, अपने धर्म के प्रति रहती है, रहते हैं बिल्कुल। लेकिन अपने हिंदू धर्म के अंदर पीछे भाग जाते हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि कम से कम पैसे में लोगों को तो अपने धर्म के प्रति लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। कई बच्चों को, बड़ों को धार्मिक भावना उनके मन में आए कि हाँ, हमारा धर्म कुछ है, अहमियत है हमारे धर्म की। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं हम कि मेहंदीपुर बालाजी, बरसाने, मेहंदीपुर बालाजी, वृंदावन, जी जी। खाटू श्याम, सालासर, रानी सती। अभी महाकुंभ का मेला चला था तो महाकुंभ भी ले गए थे, अयोध्या ले गए। अच्छा अच्छा। तो मतलब क्या, प्रॉपर सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सारे जाएं। अच्छा, जो आप ये सेवा कर रहे हैं पिछले कितने समय से आप इस तरह से? समथिंग बस सेवा तो लगभग हम 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। तो प्रॉपर अच्छी तरह चल रही है भगवान की दया से। सर अब सरकार बनी है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद। अगर हम बात करें यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं पवन शर्मा जी के जो कामों को लेके 5 महीने में अभी तक शुरुआत किस तरह की हुई है? अच्छी हुई थी अभी तक तो। जहाँ देख रहे हैं सफाई वगैरह सारा कुछ, कोई कार्यकर्ता वो खुद भी पूरा इन्वॉल्व रहते। भी जितने भी बीजेपी वाले जो उनको कर्मठ करता कहते हैं, जो सारे साथ कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है जी। तो पवन शर्मा जी हमारे एमएलए जी वो सुनते हैं, सुनते साथ में आते भी है। अब इलाके में सर काफ़ी तमाम समस्याएं देखने को मिली उत्तर नगर की। समस्या तो जी पहले से सारी विमन हो रखी, सारी मतलब बिखरी हुई है। बिखरी हुई है, बिल्कुल। पहले एमएलए कुछ होता था, पार्षद कुछ होता था, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी ट्यूनिंग नहीं होती थी। हम्म, ट्यूनिंग एक भी हुई है तो फिर हर कोई अपनी प्रॉब्लम पब्लिक की सुनता नहीं था। जी प्रॉब्लम एरिया बहुत बड़ा है, समस्या बहुत है, लेकिन उसको निपटाया तो धीरे धीरे जाएगा ना। अब लेकिन जब अपना संगठन, अपनी बॉडी, सारा कुछ अपना ही हुआ है, जी। अब धीरे धीरे समस्या का समाधान क्लियर हो रहा है। तो लगता है आगे की जो भी उत्तर नगर की जो बिखरी हुई समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन होगा? प्रॉपर अच्छी तरह हो सकता है जी। तो किस तरह की मतलब प्लानिंग क्या लेके चल रही है? देखो जी, अभी तो धीरे धीरे सड़कें बन रही है। आप मार्केट में जाओगे देखोगे बड़े बड़े नाले वगैरह, प्रॉपर गंदगी खत्म हो रही है। मतलब जो आपका उत्तर नगर में जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो जय जय कॉलोनी हो, तो वहाँ पे काफ़ी समस्याएं जैसे देखने को मिली अभी हमें इलाके में। अभी समस्या तो देखो, अभी ब्लॉकेज वगैरह है ना काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो खींच तनाव भी ज़्यादा था। कृष्णा। अभी पूरे पार्षद भी इनके साथ अटैचमेंट नहीं है। पार्षद कोई है, एमएलए जी पवन शर्मा जी अभी है। भी वही दिक्कत है सर यहाँ तो पर। दिक्कत अभी चल रही है। अब धीरे धीरे रूटीन में इसमें क्या है कि वो कहता है मेरी सफाई का काम नहीं है, मेरा झाड़ू का काम है, सड़क का है तो मेरा काम नहीं है, वो दूसरे का काम है, उनके पास जाओ। नहीं बन पा रहा ना। तो अभी ट्यूनिंग नहीं है एक हाँ जैसी। जी। तो अब ट्यूनिंग जैसे बनेगी, नहीं तो क्या है, हमारे पवन शर्मा जी धीरे धीरे लग रहे हैं। अच्छा। पवन शर्मा जी की नॉलेज में सारी चीज़ें आ रही है, वो निगरानी में, उनकी निगरानी में काम हो रहा है। अभी दिल्ली में भी स्लम को लेकर सर जो चल रहा है अभी इस समय बुलडोजर एक्शन, लगातार झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, कितना सही लगता है आपको? क्या देखो जी, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है वो, लेकिन वो देखा जाए तो गलत भी है और सही भी है। अच्छा। अब लोगों को आदत होती है कि एक झुग्गी डाल लो, उनको जब सरकार अलॉटमेंट कर देती है फ्लैटों को, तो फ्लैट बेच के वो फिर वापसी झुग्गियों में आ जाते हैं। जी। आप उनके फ्लैटों को चेक करो ना कि ओनर उसमें है, झुग्गियों में कौन है। इस चीज़ की इंक्वायरी देखी जाए तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि झुग्गियाँ एक जने की कितनी कितनी झुग्गियाँ हैं।
और फ्लैट कितने कितने हैं, ये भी तो बात है ना जी। तो इस सरकार का जो ये कदम है कैसा लगता है आपको दिल्ली के लिए? नहीं, अच्छा है जी कदम। कदम तो देखो, गंदगी साफ़ होनी है, किसी तरीके से होनी है गंदगी। अभी प्रॉपर यहाँ पे इतना बढ़िया रोड बना था, पंखा रोड से ही। अब वो धीरे धीरे झुग्गियाँ डल गई। अब झुग्गियाँ डल गई तो उसको धीरे धीरे झुग्गियाँ ख़त्म होएगी, रोड गंदगी चालू हो गई। गंदगी तो अब लोग गंदगी पैदा कर रहे हैं, गंदगी को साफ़ कौन करेगा? साफ कौन करेगा? कोई तो साफ़ करने वाला चाहिए ना फिर। जी, अब तो सरकार आपकी तो दिल्ली में भी और अब वो, केंद्र में भी अब इसीलिए तो रेखा गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सीएम जी चल रही है। अब वो चल रही है तो देखो इस निगम, अब सारे संगठन अपना जब भी जाके चलेगी ना, बिल्कुल सर। उनको सपोर्ट मिलेगी। अकेली वो भी नहीं कर सकती, सपोर्ट तो सबकी चाहिए ना। अच्छा, कावड़ियों के लिए विशेष कुछ कहना चाहेंगे सर आप? कावड़ी के लिए तो कावड़ी के लिए प्रॉपर सेवा चलती है, प्रॉपर चलती है, अच्छी तरह चलती है। पूरा संघ साथ में देता है। अब की बारी भी उन्होंने अच्छा लगाया है कि भाई जो प्रॉपर सेवा करी जाए करो। खास कोई इंतजाम सरकार की तरफ से? मैक्सिमम सारा सरकार की तरफ ही होता है जी, पर्सनल तो बहुत कम होता है। अच्छा सरकार पूरा ध्यान देती है, पुलिस भी ध्यान देती है। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज देंगे सर आप? राजनीति में जोड़ रहे हैं आप किसी के साथ? राजनीति में तो देखो जी, युवा नहीं होंगे तो बुजुर्ग कब तक लगे रहेंगे? बिल्कुल सही बात। पुराने लोग के साथ युवा भी तो चलने चाहिए। भाग दौड़ तो युवा नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो भाग के युवा कर सकता है। युवा कर सकते हैं बिल्कुल। तो युवा संगठन तो जरूरी है। अब हमारे हिमांशु यादव जी युवा संगठन है, प्रॉपर हर चीज़ के अंदर कोई भी एवरीथिंग उनके पास चले जाए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है सर। और अंत में और कोई संदेश कुछ देना चाहेंगे ईश्वर जी आप? देखो जी, हम तो यही कहते थे, भगवा हमारा है, भगवा रहेगा। धर्म के प्रति चलेंगे तो धर्म भी अपने साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातनियों को आप जागरूक कर रहे हैं अपने हिंदू धर्म को बिल्कुल जी, सनातनियों को, सनातन के बिना कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सनातन के बिना कुछ है ही नहीं। आदमी की जीते जीते भी है, मरने के बाद भी सनातन ही है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। ठीक है। जय श्री राम। तो यह थे हमारे साथ ईश्वर जिंदल जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।